गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैं आपके साथ कल कैलकुलेशंस के बारे में डिस्कस किया था और अभी जैसा आप देख रहे हैं आज +2 क्लास का ही आज कंटिन्यू करेंगे लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर का जो नाम है दैट इज द रेडियस रेशियो। प्यारे बच्चों, आज हमने रेडियस रेशियो के बारे में पढ़ना है और आपने पहले टॉपिक समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैंने टेबल बनाया है पहले, और ये टेबल आपने लर्न इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है और इसी के टेबल के ऊपर ही बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल सेक्शन है। और अब हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं। रेडियस रेशियो क्या होता है? हमारे पास वी हैव केटायन and we have anion। केटायन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन जिसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। रेडियस रेशियो क्या है? रेडियस ऑफ द केटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ केटायन टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ एनायन। तो क्या डेफिनेशन बनी बेटा शॉर्ट में? रेडियस of the cation divided by radius of the anion is called as radius ratio। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा बेटा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियस रेशियो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रेडियस ऑफ द cation डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ anion is called as radius ratio। क्लियर हो गया? सभी को समझ आ गया? अब आपकी बात क्लियर हो गई रेडियस रेशियो क्या है। अब हम बात करेंगे इसी रेडियस रेशियो की सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है क्या इसका इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या है? नंबर 1, टेल्स अस अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। हम नोट करें, सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस रेशियो क्या है? इट टेल्स अस अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर 2 भी समझाऊंगा आपको, नोट कर लेना। टेल्स अस अबाउट द ज्योमेट्री ऑब्लिक शेप। प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में शेयर किया था। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कोई बच्चा भूल गया तो उसको दोबारा बता देता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक एटम को अन्य कितने एटम्स इमीडिएटली शेयर कर रहे हैं, तो वो इसका क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकाल के बताया मैंने? 4। दूसरा बिल्कुल सिंपल है, टेल्स अस अबाउट द ज्योमेट्री ऑब्लिक शेप। किसका? क्रिस्टल का। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है, दूसरा शेप ऑफ द क्रिस्टल बताता है। तो अब आपको मैं दोबारा रिपीट करने लग रहा हूं। रेडियस रेशियो क्या था? रेडियस रेशियो ये रहा। रेडियस रेशियो इज द रेडियस ऑफ द केटायन टू दैट ऑफ द रेडियस ऑफ एनायन। केटायन डिवाइडेड बाय एनायन इज कॉल्ड एज रेडियस रेशियो। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है और साथ में शेप या ज्योमेट्री बताता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं ये टेबल आपने बना लेनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस टेबल से ही आपके न्यूमेरिकल्स निकलेंगे बेटा। तो ये मैंने यहां तक जो टॉपिक आपको समझाया ये रब कर दिया, और अब आपने ये टेबल बनाना है। 4 कॉलम है, 1 2 3 4। कॉलम
number 1 is radius ratio. Column number 2 is coordination number. Column number 3 is structure या geometry. And fourth column is example. अब दोबारा रिपीट करता हूं, रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर, एग्जांपल। इसकी जो वैल्यू है वो स्टार्ट होती है 0.155 से 0.225। अगर रेडियस रेशियो इसके बीच में लाई करे तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारी कितनी आती है? 3 आती है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर किसी क्रिस्टल की 3 आती है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी स्टूडेंट्स? प्लेनर ट्रायंगुलर। और इसका एग्जांपल है B2O3 बोरोन ऑक्साइड। नेक्स्ट 0.225 से लेके 0.414, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 and the geometry is tetrahedral. Examples are copper chloride, copper bromide, copper iodide, barium sulfide, mercury sulfide, zinc sulfide. 0.414 से 0.732, coordination number is 6. Geometry is octahedral. Examples are NaCl, NaBr, KBr, MgO, MnO, manganese oxide, calcium oxide, calcium sulfide. And last is 0.732 to 1. The coordination number is 8. Body centered cubic crystal. Examples are cesium chloride, cesium iodide, cesium bromide, ammonium bromide. तो ये आप टेबल एक बार ध्यान से दोबारा देख लें, इसको नोट करना है अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके इसी टॉपिक पे बेस्ड हैं जो अभी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो ये टेबल आप ध्यान से नोट डाउन कर लें, समझाया मैंने आपको। और अगर आपको नोट करने में कोई दिक्कत आती है तो आप बुक के रेफरेंस ले सकते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसी पे। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। First numerical is, write down the radius of Na positive ion is 95 picometer and that of Cl chlorine negative ion is 181 picometer. Predict मतलब होता है बताना या कैलकुलेट। Predict whether the CN is coordination number of Na positive ion is 6 or 4। तो ये न्यूमेरिकल हमारे को दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आपने ध्यान से देखना है, दोबारा ध्यान से देख लें। रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव आयन इज 95 and the chlorine negative ion is 181. Predict whether the coordination number of Na positive ion is 6 or 4। तो कैसे आपने सॉल्व करना है, जैसा कि आपको मैंने न्यूमेरिकल्स में बताया, क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव इज 95 पिकोमीटर एंड रेडियस ऑफ what Cl negative is 181 पिकोमीटर। तो क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस रेशियो निकालनी है आपने। तो क्या होगा? रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ
Cl नेगेटिव। सब्स्टिट्यूट कर दोगे वैल्यू आप 95 डिवाइडेड बाय 180 पिकोमीटर से पिकोमीटर कैंसिल हो गया एंड इट कम्स आउट टू बी 5.24। सॉल्व करना है आपने, साइड पे ही कैलकुलेट करना है जैसा बताया मैंने आपको, ठीक है, यहीं पर ही रफ वर्क करना है और आपके पास क्या आ गई 5.24। अब आप सोचेंगे कि ये तो यही हो गया, खत्म हो गया, न्यूमेरिकल भी खत्म नहीं हुआ है, अभी न्यूमेरिकल, अब आपने टेबल पे देखना है कि ये वैल्यू कहां लाई करती है। द वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो 0.524 लाइज बिटवीन, कहां पर लाई कर रही है 0.414 से लेके 0.732, इसके बीच में लाई कर रही है। हेंस द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। पूछा था उसने कि 6 है या 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या आया 6 आया। तो ये कहां से आई वैल्यू बेटा, ये टेबल से आई आपकी, तो ये आपने टेबल से नोट डाउन करना है। तो ये आपके सामने न्यूमेरिकल है, तो ये आपने नोट कर लेना है, इसको आपने अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लेना। अब हम एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल 2। ए सॉलिड AB has NaCl structure. A is 100 picometer. What is the radius of an ant? ये डिफरेंट है न्यूमेरिकल, पहला अलग था, अब ये अलग है। अब देखो इस वाले न्यूमेरिकल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद आपने जो एक्सरसाइज है वो आपने इसकी कर ली है। तो दो न्यूमेरिकल्स मैं आपके सामने साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी न्यूमेरिकल आपने खुद करना है। तो सबसे पहले लाइन लिखिए NaCl, इसलिए AB जो है NaCl, यहीं से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। AB has NaCl structure, therefore क्या है इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। कहां से पता लगा, फ्रॉम टेबल, टेबल से पता लगा NaCl स्ट्रक्चर, NaCl का एग्जांपल कहां दिया हुआ था ऑक्टाहेड्रल का। इसका मतलब इसका जो रेडियस रेशियो है वो कितना है 0.414 से लेके 0.732। ये वैल्यू गिवन दैट नहीं है, हमने कहां से निकाली बेटा, टेबल में से। अब क्या दिया हुआ है, ए पॉजिटिव आयन का रेडियस दिया हुआ है और आपने बी नेगेटिव आयन का रेडियस निकालना है। तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए पॉजिटिव डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ बी नेगेटिव। फॉर्मूला इसको इधर ले जाएंगे, तो रेडियस ऑफ बी नेगेटिव इज इक्वल टू रेडियस ऑफ केटायन डिवाइडेड बाय रेडियस रेशियो। ध्यान से देख लें, दोबारा मैं सारा बता देता हूं। AB हैज ए NaCl स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कौन सी आ गई, ऑक्टाहेड्रल। कहां से आई, बताया मैंने आपको, टेबल याद करना है। रेडियस रेशियो कितना आएगा 0.414 से लेकर 0.73, ये कहां से वैल्यू आई, ये भी टेबल से। ए पॉजिटिव कितना है 100 पिकोमीटर, बी निकालना है। रेडियस रेशियो का फॉर्मूला ये हमने कन्वर्ट कर दिया, ए इज 100, दो आंसर्स आएंगे पिकोमीटर और पहली वैल्यू रखोगे 0.414। तो अब आपके पास एक आंसर आएगा पहला, देखो क्या आंसर आया बेटा, इसको डिवाइड करेंगे आप
जीरोस को कन्वर्ट करके, तो ये आपके पास आ जाएगी कितनी, 241.5 पिकोमीटर। यूनिट्स लिखना नहीं भूलना। फर्स्ट आंसर ये कहां से पुट करी थी, ये वाली वैल्यू पुट करी थी। अब अगली बारी में ये पुट करेंगे बेटा, तो क्या आएगा, इस न्यूमेरिकल में दो आंसर्स आएंगे। तो रेडियस of B negative is equal to 100 picometer divided by 0.732 and it comes out to be 136.61 picometer. So these are the two answers you will have. तो ये आपको न्यूमेरिकल क्लियर समझ आया होगा। एक न्यूमेरिकल में आपको और दे देता हूँ, वो आपने खुद करना है और इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपने एनसीईआरटी में से देखकर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो राइट डाउन द न्यूमेरिकल फॉर प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल फॉर प्रैक्टिस, द रेडियस of Zn+2 ion and sulfur -2 ions are 74 picometer and 184 picometer respectively. Predict the probable type of coordination number for Zn+2 ion। तो अब समझ गए होंगे इस न्यूमेरिकल को कैसे करना है। जैसा कि हमारा पहला न्यूमेरिकल था उसी प्रकार से आपने इसको न्यूमेरिकल को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था हमारा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रेडियस रेशियो और उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में था। होप आपको ये जो लेक्चर है अच्छे से समझ आया होगा। अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखें और इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन व्हाट्सएप नंबर, जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं इसमें डाल दूंगा शेयर लिंक में। तो आप व्हाट्सएप पे आप मुझे इनके किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है वो आप मुझे क्वेश्चन फॉर्म में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि बाकी बच्चों तक ये पहुंच सके वीडियो, और जो मैं वीडियोस लेक्चर्स बना रहा हूँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये स्प्रेड हो जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।